10 ट्रेड्स पर मंथ और 1 ट्रेड पर डे। और जब ट्रेड्स वहाँ पर ट्रैप करते हैं आपके क्या जाते हैं, स्टॉप लॉसेस जाते हैं। अब मैं धीरे धीरे स्विंग में शिफ्ट हो चुका हूँ, जहाँ पर मैं महीने के मुश्किल से 10 ट्रेड या 15 ट्रेड करता हूँ। 100 ट्रेड्स पर मंथ और 10 ट्रेड्स पर मंथ, क्या सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स करते हो, तो ये वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, और ये वीडियो आपकी ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन हो सकता है। आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखते हो तो आपको ओवर ट्रेडिंग से कैसे ओवरकम करना है, क्यों हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और किस तरीके की ट्रेडिंग को हमने अपनाना चाहिए, ये आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि आपको 1 ट्रेड पर डे पर जाना है या 10 ट्रेड्स पर डे पर जाना है। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे कॉमन चीज़ होती है ना, ट्रेडिंग जब हम स्टार्ट करते हैं हमको लॉसेस होते हैं, और लॉसेस को रिकवर करने के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और मुझे पता है आप में से कई सारे लोग ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो, और मैं भी काफ़ी टाइम पहले ओवर ट्रेडिंग करता था। लेकिन अगर आप मेरी ट्रेडिंग जर्नी को देखोगे, आई स्टार्टेड विद स्कैल्पिंग, और मैं स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग करता था। इसका मतलब मेरे जो ट्रेड्स रहते थे ऑलमोस्ट 50-100 ट्रेड्स ऑन एन एवरेज मेरा डेली का रहता था, और 10,000 रुपये का ब्रोकरेज में पे करता था। क्योंकि मेरी ओवर ट्रेडिंग होती तो ब्रोकरेज तो मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट मेरे हाथ पर जो भी होता था एट द एंड में लॉसेस में ही जाता था। क्यों? क्योंकि जो मैंने हफ्ते भर में प्रॉफिट बनाया, जो मैंने 5 दिन में प्रॉफिट किया है, जो मैंने एक महीने भर में प्रॉफिट किया है, वो प्रॉफिट मेरा 1 या 2 दिन में ऑलमोस्ट 50-60% वाइप आउट हो जाता था। एंड उसके बाद मैं फिर उस प्रॉफिट को वापस से रीगेन करने की कोशिश करता था, एंड वो प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता था। मीन्स मेरा पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाता था। एंड देन अगर आप देखोगे धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी ट्रेडिंग जर्नी, तो मैं धीरे धीरे स्कैल्पिंग से इंटरडे में आया, जहाँ पर मैं डेली के 2 या 3 ट्रेड प्लान करता था। फिर मैं सिंगल शॉर्ट ट्रेड पाता था कि यार मेरे को एक ट्रेड मिल जाए इंटरडे में। अब मैं धीरे धीरे स्विंग में शिफ्ट हो चुका हूँ, जहाँ पर मैं महीने के मुश्किल से 10 ट्रेड या 15 ट्रेड करता हूँ। तो इतना सडन चेंज कैसे आया, क्या इसके पीछे का रीज़न है, आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा। तो बने रहो मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, और स्क्रीन पर मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली काम अपन लोग क्या यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपको समझाना, कि हम पहले बात करते हैं 100 ट्रेड्स पर डे। मीन्स अगर मेरे को 100 ट्रेड्स पर डे करने या पर मंथ करने, चलो मैं मंथ पे लेके जा रहा हूँ, तो उसको हम कैसे प्लान करेंगे, उसमें हमारे साथ क्या हो सकता है। जब मुझे 100 ट्रेड्स पर मंथ करना है, तो मेरे को डेली बेसिस पर ऑन एन एवरेज आप कहोगे कि चलो डेज़ हमारे पास है, जो ट्रेडिंग है वो हमारे पास 20 डेज़ है। मैं चलो इंडियन मार्केट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब 20 ट्रेडिंग डेज़ अगर मेरे को हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज कितना ट्रेड पर डे करूँगा। तो पर डे के अकॉर्डिंग आप ये मान लो कि 20 डेज़ तो 5 ट्रेड्स पर डे, तो 10 दिन में मेरे पास 50 ट्रेड्स हो जाएंगे, और 20 दिन में मेरे पास 100 ट्रेड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड्स पर डे होगा, राइट। ट्रेड्स पर डे 5, मतलब मेरे को 5 ट्रेड पर डे लेने ही लेने हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मेरे पास 10 दिन में कितने ट्रेड्स होने हैं, 50 ट्रेड्स हो जाएंगे। एंड 100 डेज़ में, मतलब 20 डेज़ में मेरे पास कितने ट्रेड्स हो जाएंगे, 100 ट्रेड्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं कि मेरे को 5 ट्रेड करने। 5 ट्रेड का मतलब होता है कि आपका डिसीजन, 5 ट्रेड्स के अंदर आप कितने डिसीजन लेते हो। क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। लेकिन जितने ज़्यादा डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं उतने ज़्यादा आप लॉसेस में जाते हो। तो 100 ट्रेड्स पर डे वाले कॉन्सेप्ट में जब मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे को डिसीजंस कितने लेने हैं, 5। कितना पर डे, हर दिन के 5 डिसीजन ले रहा हूँ। अब हर दिन के जब मैं 5 डिसीजन लेता हूँ, तो 5 डिसीजन में मेरे को मतलब कहीं ना कहीं जब ट्रेडिंग करनी है, तो मेरे को 5 ट्रेड्स फाइंड आउट करने। 5 ट्रेड्स फाइंड आउट करने मतलब कि मेरे को एटलीस्ट 5 बार डिसीजन लेना पड़ेगा। 5 बार डिसीजन लेना पड़ेगा मीन्स एटलीस्ट मेरे को 5 ट्रेड्स तो बनाने ही पड़ेंगे। अब 5 ट्रेड में क्या हो सकता है कि मेरी जो रैंडम ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मीन्स मेरे को पता है मैं 5 ट्रेड करने हैं और मेरे को बनाना ही बनाना है, तो मेरा एक ट्रेड में टाइम देना, टाइम कंज्यूम करना, उसको प्रॉपर एनालाइज करना, प्रॉपर सेटअप बनाना, वो सारा का सारा कम हो जाएगा। क्योंकि मेरे को जहाँ पर अच्छा सेटअप दिखेगा मैं वहाँ पर ट्रेड करने लग जाऊँ, क्योंकि मैंने एटलीस्ट 5 ट्रेड तो बनाने ही बनाने दिन के। ठीक है, ये हो गया, रैंडमनेस आ जाएगी। डिसीजन मेकिंग, 5 डिसीजन लेने, रैंडम ट्रेडिंग मेरे को यहाँ पर करनी है। अब मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है, उसको फेस करना है। सो मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ हमको क्या करना पड़ता है, जब हम मार्केट की वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, और हमारे डिसीजन ऑलरेडी इतने ज़्यादा हाई हैं, एक रैंडम ट्रेडिंग यहाँ पे ज़्यादा बननी है, और जो हमारा ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे स्मॉल हो जाता है, जैसे कि 1 मिनट में हम चले जाते हैं।
5 मिनट में चले जाएंगे हम, ठीक है, या 15 मिनट में चले जाएंगे। 15 मिनट में तो बहुत बहुत कम जाते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में आने का मतलब क्या होता है, जब हम को ज़्यादा ट्रेड्स करने होते हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम में हमको कभी भी ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पेशेंस रखना होता है। पेशेंस रखना होता है तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे, 6 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे, तो एक एक कैंडल बनने के लिए आपको 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या 1 दिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ट्रेड 5 करने दिन के, जब आपको 5 ट्रेड करने हैं तो आप क्या 1 आवर पर काम करोगे? नहीं, क्योंकि आप 5 घंटे नहीं बैठ सकते ना। आपको यही होगा कि 1 घंटा बैठूं, 5 ट्रेड मारो और निकल जाऊं। तो आप कौन से टाइम फ्रेम में काम करोगे? ऑब्वियसली आपको 1 मिनट में जाना पड़ेगा या 5 मिनट में जाना पड़ेगा। तो आपका टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, मीन्स छोटा हो जाता है। और जब आपका टाइम फ्रेम छोटा होता है, फिर वहाँ पे आपके जो ट्रेड्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, ठीक है। और जब ट्रेड्स वहाँ पर ट्रैप करते हैं, आपके क्या जाते हैं? स्टॉप लॉसेस जाते हैं। स्टॉप लॉसेस जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हो क्योंकि आपके 5 ट्रेड है। अब आपका जो 5 ट्रेड है ना, जब आपके बैक टू बैक 5 के 5 ट्रेड नहीं चले, 3 ट्रेड नहीं चले, 4 ट्रेड नहीं चले, तो 5 ट्रेड आपका सीधा 10 ट्रेड में कन्वर्ट होने लग जाता है, समझो। तो मेन प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हमको ओवर ट्रेडिंग का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ट्रेडिंग है। अब यहीं पे ही मैं आपके सामने एक दूसरा सिनेरियो रखता हूँ, जो मैंने आपको बात किया था कि 10 ट्रेड्स पर मंथ और 100 ट्रेड्स पर मंथ, या इसका दूसरा आप तरीके से बोल सकते हो कि 5 ट्रेड्स पर डे और 1 ट्रेड पर डे। चलो अब हम सीधा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा किसका है? 10 ट्रेड्स पर मंथ और 1 ट्रेड पर डे। अब इसमें हमको क्या फेस करने को मिलेगा, हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है, उसको देखते हैं। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल हमारे लिए, आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट्स ला के दे सकता है या मैक्सिमम आउटपुट्स ला के दे सकता है, ठीक है। सो 10 ट्रेड्स पर मंथ पर जाते हैं, तो मेरे को पर डे कितना करना है? पर डे 1 ट्रेड, पर डे भी नहीं, अगर मैं कहूँगा कि मेरे को हर 2 दिन में, है ना, मेरे पास यहाँ पर 2 दिन में एक ही ट्रेड मेरे को प्लान करना है, क्योंकि मेरे पास ऑन एन एवरेज 20 डेज है ट्रेड करने के लिए। 20 डेज इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी अदर मार्केट्स आपको पता ही है 24/7 ओपन रहता है क्रिप्टो मार्केट। और इसके साथ अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पर गूगल फॉर्म भी दिया होगा, आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस दे दूँगा, जहाँ पर आपको क्रिप्टोज़ के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, अपडेट्स होती है, न्यूज़ होती है और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होता है, सेटअप बनता है मेरा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, जो आपको क्रिप्टो मार्केट समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जिसको ट्रेडिंग करनी है, लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अप टू 200x मार्जिन मिलता है। एक FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है क्रिप्टोज़ के लिए इंडिया के अंदर, और लीगली आप इंडिया के अंदर क्रिप्टोज़ के FNO को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो वही बात करते हैं कि आपको अगर इंडियन मार्केट काम करना है तो आपको यहाँ पे 20 दिन काम करना होता है, और 20 दिन में अगर अब मैं ट्रेड्स को कैलकुलेट करूँ तो मेरे को 1 ट्रेड पर डे लेना है, या 2 दिन में मेरे को 1 ट्रेड लेना है, ठीक है, राइट। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। तो क्रिप्टो मार्केट अब ज़रूरी नहीं है कि आप महीने के अंदर 30 के 30 दिन काम करो, वीकेंड्स में मत क्या करो, क्योंकि वीकेंड्स में प्रॉब्लम क्या होती है पता है? क्रिप्टो मार्केट में वीकेंड्स में वॉल्यूम डाउन होते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 20 डेज़ का एग्जांपल रखा कि 20 ही दिन हम एक्टिवली काम करते हैं, बाकी 10 दिन हमको छोड़ना पड़ता है। चाहे क्रिप्टो मार्केट भी ले लो, कोई सा मार्केट ले लो, फॉरेक्स मार्केट तो 24/5 ओपन होता है, बट क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन होता है। तो आप कहोगे कि यार नहीं, हमारे 30 दिन ट्रेडिंग हो जाती है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि क्रिप्टो को अगर आपको ट्रेड करना भी है तो 30 दिन ट्रेड मत करो। आप एक काम करो, आप मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे आप अपना ऑफ ले लो, क्योंकि डेली ट्रेडिंग भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अपने माइंड को रिकवर करने का टाइम देना होता है, अपने बॉडी को रिकवर करने का टाइम देना होता है, और अपने जो थॉट्स है ना उनको भी थोड़ा शार्प करने के लिए थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना पड़ता है। और वीकेंड्स में ट्रेड करोगे, वॉल्यूम लो रहते हैं आपके, वॉल्यूम जब मार्केट में वॉल्यूम लो है तो आपकी स्टॉप लॉस मार्केट ज़्यादा खाता है, ठीक है। तो 10 ट्रेड्स पर मंथ के अकॉर्डिंग मैं अगर पर डे ट्रेडिंग पर जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड या एक ट्रेड लेना है 1 या 2 दिन के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे क्या है ना, जो नंबर ऑफ डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। मेरे को डिसीजन ज़्यादा लेने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को 1 ट्रेड प्लान करना है, 2 ट्रेड प्लान करना है। अब 1-2 ट्रेड प्लान करना है तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है ना, वो उसको मैं फेस ही नहीं करता, ज़्यादा फेस ही नहीं करता हूँ उसको। मैं मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए मेरे को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स पर काम कर रहा हूँ। मीन्स मेरे को ऐसा ट्रेड फाइंड आउट करना है 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर एक ऐसा ट्रेड फाइंड आउट करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो, जो मेरे को हाई कॉन्फिडेंस दे रहा हो, जो मेरे को एक अच्छे लेवल पर दिख रहा हो, जो मेरे को एक अच्छा सेटअप, अच्छा सिनेरियो दिखा रहा हो, जहाँ पर मेरे को मार्केट समझ में आ रहा हो, जहाँ पर मार्केट की वॉलेटिलिटी ने मैक्सिमम रिटेलर्स को हंट कर दिया हो, अब मार्केट मूव करने को तैयार है। तो मैं इतना सोचूंगा समझूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 से 2 दिन का टाइम है। वहीं अगर मैं नॉर्मल हमारी जो ट्रेडिंग चल रही थी जिसमें हम डेली के 5 ट्रेड उठाते थे, वहाँ पर हमारे पास
टाइम नहीं है। मैंने 5 ट्रेड करने हैं और क्रिप्टो मार्केट की भी बात करते हैं तो वहाँ पे इवनिंग में 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का मोमेंटम आता है। इंडियन मार्केट की बात करें तो 3 से लेकर मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का मार्केट रहता है। ठीक है, फॉरेक्स में भी आपका सेशन वाइज काम होता है। तो उस सेशन में हमको वॉल्यूम पता है, उसी सेशन में हमको काम करना है और मैंने 5 ट्रेड बनाने हैं। तो हर एक ट्रेड के बीच में अगर मैं गैप देख लूँ ना कि सोचने का टाइम कितना है, मेरे पास सोचने का टाइम बहुत कम होता है। लेकिन वहीं जब मैं 10 ट्रेड्स पर डे पर चले जा रहा हूँ तो मेरे पास सोचने का बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं हर एक ट्रेड में एंटर करने से पहले 10 बार सोचूंगा कि यार इस ट्रेड में एंटर करूँ या ना करूँ। अब आप कहोगे कि यार इतना कैसे सोचने का टाइम है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरा टाइम फ्रेम होगा वो हायर टाइम फ्रेम होगा। हाई टाइम फ्रेम का मतलब हो गया मैं यहाँ पे वन आवर में काम करूँगा, 4 आवर में काम करूँगा और 15 मिनट से लेकर 1 आवर, 4 आवर और 6 आवर में भी काम कर सकते हैं, 1 डे में भी काम कर सकते हैं। तो मैं किसी भी टाइम फ्रेम में यहाँ पर काम कर सकता हूँ। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ तो मेरे को एटलीस्ट 15 मिनट तो हैं किसी ट्रेड को मैं एंटर करने से पहले, कन्फर्मेशन से पहले, सेटअप ढूंढने से पहले एटलीस्ट मैं 15 मिनट के लिए तो वहाँ पर वेट करूँगा ही करूँगा। उसके बाद अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ और 2 दिन की बात है, 2 दिन में मेरे को एक अच्छा ट्रेड फाइंड आउट करना है, तो मेरे को बस 24 कैंडल देखनी है ना, या 48 कैंडल देखनी है। और उन 48 कैंडल में वही टाइम फ्रेम, वही उन 48 कैंडल के अंदर, एक एक घंटे की कैंडल के अंदर अगर आप उसको 1 मिनट में तोड़ दो या उसको 5 मिनट में तोड़ दो तो आपको कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और वो वॉलेटिलिटी कौन फेस करता है? वो वॉलेटिलिटी वो फेस करता है जो यहाँ पर 100 ट्रेड्स महीने का बना रहे हैं, 200 ट्रेड्स, 500 ट्रेड्स, इवन स्कैल्पर्स तो ऐसे जो 100 ट्रेड्स पर डे का लेते हैं। वो जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, जो शॉर्ट टर्म एसएल हंटिंग होती है, शॉर्ट टर्म ट्रैप होता है, वो सब इन 100 ट्रेड्स पर मंथ वालों को, 100 ट्रेड्स पर डे वालों को, 10 ट्रेड्स पर डे वालों को झेलने दो। आप कहाँ शिफ्ट हो जाओ? आप 10 ट्रेड्स टू 15 ट्रेड्स पर मंथ में शिफ्ट हो जाओ। वो वॉलेटिलिटी झेल लें। उनके स्टॉप लॉसेस बड़े प्लेयर ने खा दिए। अब बड़े प्लेयर का काम है मूव करने का, और वो बड़ा प्लेयर 1 आवर, 4 आवर, 6 आवर, 1 डे टाइम फ्रेम में मार्केट को लेके चल रहा लंबा, और आपने उनके साथ बैठना है। ठीक है, सो क्या है, नंबर ऑफ डिसीजंस आपके पास कम है, और जब नंबर ऑफ डिसीजन कम होते हैं तो आपके जो डिसीजन में शार्पनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि आपको 2 दिन में एक ही ट्रेड प्लान करना है, एक ही डिसीजन लेना है, इस ट्रेड को लूँ या ना लूँ। और वहीं एक दिन में आपको 5 बार लेना है, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। स्ट्रेट को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कभी लोगे कभी नहीं लोगे, कभी काटोगे, तो आपका जो माइंड है ना पजल रहेगा, आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। वहीं अगर आप 2 दिन में एक ट्रेड प्लान करोगे तो आपका ट्रेड से पहले आपकी प्रॉपर एनालिसिस होगी, आप मार्केट का ओवरव्यू चेक करोगे, आप पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है उसको चेक करोगे, न्यूज़ क्या चल रही है उसको चेक करोगे, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में किस लेवल पर खड़ा है वो चेक करोगे, डे टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनना है, ट्रैप कहाँ बना हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम में कितनी वॉलेटिलिटी हुई है, तो आप हर एक चीज़ वहाँ पर चेक करोगे। उसके बाद जाके आप डिसीजन बनाते हो। तो आप मेरे को कमेंट में खुद बताओ कि एक दिन में जब आप 5 डिसीजन लोगे, उनकी उस 5 डिसीजन में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, या एक दिन में या 2 दिन में जब आप एक डिसीजन लोगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी। दूसरा चीज़, जब आप अपनी ट्रेडिंग को 100 ट्रेड्स पर मंथ से लेकर 10 ट्रेड्स पर मंथ में शिफ्ट करते हो, तो वहाँ पे सबसे मेजर रोल आता है चार्जेस एंड ब्रोकरेज का, जो आप दे दे के ब्रोकर की जेब भरते हो और गवर्नमेंट की जेब भरते हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ अपना पैसा तो आप लूज़ ही करते हो। लेकिन अगर आपका सबसे मेजर बेनिफिट यहाँ पर हो जाता है कि आपके चार्जेस बच जाते हैं। इवन आप क्रिप्टो को भी ट्रेड करो ना, आप क्रिप्टो को डेली के 5-10 ट्रेड मार के देख लो, प्रॉफिट से ज़्यादा आपका ब्रोकेज चला जाएगा, कमीशन चला जाएगा, चार्जेस चले जाएंगे। लेकिन वहीं क्रिप्टो में भी अगर आप सिर्फ 4-5-10 ट्रेड पर मंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो तो आपके चार्जेस जो होंगे ना वो बहुत माइनर से होंगे। वही सेम चीज़ इंडियन मार्केट में भी होगा, वही सेम चीज़ फॉरेक्स मार्केट में होगा, क्योंकि ब्रोकर्स हैं, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में आप क्या प्रॉफिट बना रहे हो, कितना लॉस करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है, उनको बेनिफिट इससे होता है कि आप जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे आप उतना ज़्यादा ब्रोकेज जनरेट करके दोगे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपको यहीं पे करवा दिया कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग को 100 ट्रेड्स पर मंथ से लेकर 10 ट्रेड्स पर मंथ पर शिफ्ट कर देते हो तो आपका सीधा सीधा पैसा बचने वाला है किसमें? ब्रोकरेज में। ठीक है, दूसरा, अब जब आप 100 ट्रेड्स से पर मंथ से लेकर 10 ट्रेड्स पर मंथ में शिफ्ट करते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत शार्प हो जाती है। इसके बाद जब आपके ट्रेड्स कम होते हैं, आप 2 दिन 3 दिन में एक ट्रेड्स बना रहे हो, तो आप सोच समझ के डिसाइड करके प्लान करके ट्रेड बनाते हो, तो उस ट्रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है,
चौथा, आपके अंदर पेशेंस। मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स के अंदर पेशेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भाई 10 ट्रेड करने, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बुक आया, बुक करके निकल के लॉस वाले को लंबा होल्ड करके चले गए। पेशेंस है ही नहीं, प्रॉफिट को बुक करने की आदत ही नहीं है, प्रॉफिट लंबा खींचने की आदत ही नहीं है। ठीक है, पेशेंस कैसे होगा? जब आप बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखोगे, वेट करोगे। 1 घंटे की टाइम फ्रेम में भी अगर आप मार्केट देखते हो तो आप किस चीज़ का वेट करते हो कि यस, इस रेजिस्टेंस लेवल पे, इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए। अब उस क्लोजिंग होने के लिए आपको उस 1 घंटे की कैंडल का वेट करना पड़ेगा। और जब आप 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटा कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हो तो आपके अंदर पेशेंस लेवल बिल्डअप होता है। अब आप मार्केट को 1 मिनट 5 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करो, 1 मिनट 5 मिनट के अकॉर्डिंग जज नहीं करते हो, ऑब्जर्व भी नहीं करो। अब आप मार्केट को 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा के अकॉर्डिंग जज कर रहे हो और उसी के बेसिस पर डिसीजंस ले रहे हो। तो आपका पेशेंस लेवल ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। जब पेशेंस लेवल बिल्डअप होता है तब आप 1:3, 1:4, 1:5 के टारगेट्स को कैप्चर कर पाते हो। ठीक है, और इसी के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? पीस। आपको मेंटल पीस चाहिए भाई। आप खुद देखो कि आप चाहे प्रॉफिट करो, लॉस करो, ट्रेडिंग में अगर बैठे हो और आप लगातार ट्रेड कर रहे हो और ट्रेड में आपका पैसा इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग में पैसा लगा पड़ा है और कभी निकाल दो, एग्जिट कर दो, कभी एंटर कर दो, फिर एग्जिट कर दो, एंटर कर दो। पहले ट्रेड में फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप जब 100 ट्रेड्स पर डे पर जा रहे हो, ठीक है, 100 ट्रेड्स पर अगर आप जा रहे हो और मीन्स डेली के आप 5 ट्रेड बना रहे हो। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन कैसे आती है ना? पहला ट्रेड आपने बनाया, आपको यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रेड आपने बनाया, आपको यहाँ पर 5K का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। तीसरा ट्रेड बनाया, फिर 5,000 का लॉस हो गया। अब ये 5,000 का जो दो लॉस है ना आपके, इसने जो पहले ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो तो गया, इसमें आपके टैक्स अलग पड़ गया, टैक्सेस एंड चार्जेस अलग पड़ गया। आपको पता है यार मैं तो माइनस में हूँ, मैंने 3 ट्रेड कर लिए और 3 ट्रेड करने के बाद भी एक में मैंने 10,000 बुक किया, 2 में मैंने 5,000 बुक किया और मेरा फिर भी मेरे हाथ पर कुछ नहीं बचा। और गया क्या गया? पैसा भी गया, प्रॉफिट भी नहीं आया और ऊपर से आपने स्ट्रेस अलग ले लिया। अब उस स्ट्रेस में आप चौथा ट्रेड लोगे। तो जो पहले और दूसरे ट्रेड में आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, पहले और दूसरे ट्रेड में आपको पैसा बनाने की जो संभावना थी, जो एनर्जी थी, जो आपकी एनालिसिस थी, जो आपका मोटिवेशन था, वो सारा का सारा स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। अब वो स्ट्रेस आपका चौथा और 5वें ट्रेड में आपको देखेगा। 4th एंड 5th ट्रेड में वो स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा। एंड 4th एंड 5th ट्रेड में जब वो स्ट्रेस आ गया देन आप इमोशनल डिसीजन लेने लग जाओगे। इमोशनल कैसे? क्योंकि आपने पहले ट्रेड में 10,000 बनाया, अगले 2 ट्रेड में वो 10,000 को खो दिया। अब आपका दिमाग आपको पुश करेगा कि भाई जो ये 10,000 रुपये का आपका प्रॉफिट था फर्स्ट ट्रेड में, जो आपको खुशी दे रहा था, जिसने आपको डोपामीन रिलीज़ किया था कि वापस से इसको अचीव कर, वापस से इसको रीगेन कर, और आपके इमोशंस उसको पुश करेंगे कि यार नहीं नहीं ऐसे तो नहीं जाऊँगा आज, ये जो 10,000 रुपये है इसको मैं वापस लेके ही रहूँगा। और आपका चौथा और 5वां ट्रेड आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अब आपका चौथा 5वां ट्रेड इस 10,000 के बेंच मार्क पर अपने आप को खड़ा करने के लिए चलेगा कि 10,000 रुपये मुझे वापस चाहिए। अब आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, अब आप का ट्रेड में कोई प्लान नहीं है, अब आप अपना सेटअप भूल चुके हो, अब आप इमोशनल ट्रेडिंग करो। और जहाँ पर ट्रेडिंग में इमोशन आ जाते हैं वहाँ पर ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होता है। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आप में से मनी मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर आर इन लॉसेज। अब ये चीज़ जो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसको सीखने में, समझने में, इसको एक्चुअल फील करने में, समझने में और इस कॉन्सेप्ट को मैच्योरिटी से समझने में आपको टाइम लगेगा। मुझे पता है शायद आपको ये समझ में ना आए, बट आपको पता है यही आपके साथ होता है, ठीक है। एंड वहीं अगर आप नॉर्मल ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड्स पर जाते हो, अपने ट्रेडिंग को 10 to 15 ट्रेड्स पर मंथ पर जाते हो ना, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। आपने 2-3 दिन में एक ट्रेड प्लान किया, आप शांति से बैठे हुए, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, आपको टेंशन ज़्यादा नहीं है, आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने टारगेट लगाया और बड़े टाइम फ्रेम में बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर दो। कहीं आपको फॉर एग्जांपल कहीं पर आपको 20 पॉइंट मिलते थे, राइट, कहीं पर आपको 50 पॉइंट मिलते थे, लेकिन जब आप लंबे टाइम फ्रेम में बड़ा ट्रेड्स को होल्ड कर दे, वहाँ पर आप भाई 1,000 पॉइंट पकड़ लो, BTC में 1,000, 2,000, 5,000 पॉइंट पकड़ ले। जब इतने बड़े बड़े मूव 5-10% के, 5%, 10% के मूव्स को पकड़ना चालू कर दोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली रियल ट्रेडिंग लुक्स लाइक। मीन्स एक्चुअल में क्या होता है रियल ट्रेडिंग, कैसे बड़े ट्रेडर्स 5%, 10%, 15% का मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उस मोमेंटम के बीच में 1%, आधा परसेंट भी कैप्चर नहीं कर पाते, 10, 15, 20 पॉइंट को प्रॉफिट मान लेते हैं और 10, 15, 20 पॉइंट का प्रॉफिट कभी भी वर्कआउट हो जाता है। लेकिन जब 5, 10, 15, 20% का जो प्रॉफिट होता है, जो आपको पेशेंस से आता है, जो आपको लंबे ट्रेड्स को होल्ड करके आता है, जो आपको पीस ऑफ माइंड से आता है, जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैप्चर करने से आता है, जो मार्केट को सही से समझने में, मार्केट को
बहुत अच्छी तरीके से एंटिसिपेट करने से आता है, वो प्रॉफिट लंबा चलता है। वो एक ट्रेड का प्रॉफिट आपका महीने भर का प्रॉफिट निकाल के दे देता है। वो एक बड़ा ट्रेड आपको पूरा साल भर का प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली आपको किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और थोड़ा सा या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ट्रेड्स को कम करके ट्रेड्स को लंबा और बड़े टाइम फ्रेम में करना, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ट्रेड्स को ज़्यादा करके मीन्स और छोटे टाइम फ्रेम में करना। तो आप समझ लो कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, छोटे टाइम फ्रेम वाली कैटेगरी में या बड़े टाइम फ्रेम वाली कैटेगरी में। मीन्स वो ट्रेडर जो डेली के 5 ट्रेड लेता है, 10 ट्रेड लेता है, वो ट्रेडर आप हो, या वो ट्रेडर जो हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड प्लान करता है। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है। आज से एक चैलेंज अपने आपको दे दो, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको जेन्युइनली ट्रेडिंग में पैसा बनाना है। आप अगर आज 5 ट्रेड करते हो, आज 10 ट्रेड करते हो, मैं नहीं कहता कि आज की इस वीडियो को देख के आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप 5 से 10 ट्रेड करते हो तो इस 5-10 ट्रेड में से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड कम करना है डेली। आज 5 कर रहे हो, कल 4 करो, उसके अगले दिन 3 करो। नहीं हो पाता तो एक हफ्ते तक आपका मन कर रहा है, उसके अगले हफ्ते आप 2 ट्रेड्स पर डे पर चले जाओ, उसके अगले हफ्ते आप 1 ट्रेड्स पर डे पर चले जाओ। अगर आपको चेंज नहीं मिलता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा वीडियो देख लेना, दूसरी जगह समझ लेना। लेकिन अगर आपको इससे फ़र्क चेंजमेंट दिखता है, जो कि मुझे पता है, आई एम श्योर इससे चेंजमेंट आएगा, आपकी ट्रेडिंग काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। आपके प्रॉफिट्स बड़े हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे आपके लॉसेज जो कंट्रोल हो जाएंगे, लॉसेज लिमिट में हो जाएंगे, और आपका स्ट्रेस और जो टेंशन लेवल होता है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है, बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में वापस आके मेरे को जरूर बताना कि यस, इस वीडियो ने मेरे ट्रेडिंग को चेंज किया, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग वीडियो है। और ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और भी बनाता रहूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप कौन सी ट्रेडिंग करना पसंद करोगे, शॉर्ट ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग? कमेंट करके जरूर बताना। मीन्स आप कौन से ट्रेडर हो, जो 100 ट्रेड महीने के लेता है या जो 10 ट्रेड महीने के लेता है? कमेंट करके जरूर बताना। 99% ऑफ यू मुझे पता है 100 ट्रेड्स पर मंथ वाले ही हो। दैट्स वाई यू ऑल आर इन स्ट्रेस, टेंशन एंड लॉसेज। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। अगर चेंजमेंट होता है, इंप्रूवमेंट होता है, वापस इस वीडियो में आके कमेंट में जरूर बताना कि यस, इसने मेरी इस वीडियो ने या इस ट्रेडिंग फॉर्मेट ने, इस ट्रेडिंग स्टाइल ने मेरी जेन्युइनली जो ट्रेडिंग को चेंज किया। ठीक है, और मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस करे, टेंशन में, स्ट्रेस में, समझ नहीं आ रहा कैसे काम करना है, उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, अगर आप बिगिनर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्रिप्टोज के अंदर काम करना है, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म चाहिए, लिंक के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।